तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को डिटेल से जानते हैं कि हमारे को कम बजट में बकरी पालन कैसे शुरू करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है वो सही नस्ल का चयन। आप सही नस्ल का चयन कैसे क्या करेंगे, तो कम बजट में बकरी पालन के लिए ऐसी नस्लें आपको चुननी है जो कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन दे, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट वो कम होता है और आपको जो प्रोडक्शन है वो आपको ज़्यादा मिले। तो ऐसी नस्ल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिरोही है, वो राजस्थान की सबसे फेमस बकरियों में से आती है और तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद सोजत है, बर्बरी नस्ल है और जमुनापरी है, बंगाल बकरी है। ये सभी छोटे स्तर पर बकरी पालने के लिए बहुत ही उपयोगी नस्ल की बकरियां हैं। और ध्यान रखें कि अपने क्षेत्र की स्थानीय नस्लों को प्राथमिकता दें। जैसे आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आपको उसी इलाके के अनुसार आपको है वो नस्ल का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसे मौसम हर जगह बदलता रहता है तो बकरी जो अपन इंसान भी चेंज होते रहते हैं जैसे हर मौसम के अनुसार, तो बकरियों को भी रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो आपको जो है प्रायोरिटी, आपको सबसे पहले अपने आसपास नस्ल खोजनी है कि हमारे आसपास का ट्रेंडिंग एरिया क्या है, हमारे आसपास का ट्रेंडिंग मार्केट क्या कहता है। तो उसका जरूर रिसर्च आपको कर लेना चाहिए। जब आप नस्ल चयन कर लेते हैं तो आपको फार्म है, आपको फार्म हाउस की जगह और शेड का सही उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कम बजट में बड़ा फार्म बनाना संभव नहीं होता है, लेकिन आप छोटे स्तर पर ही इसकी शुरुआत आपको कर सकते हैं। और सभी एक बार छोटे स्तर पर ही शुरुआत करते हैं, वो धीरे धीरे उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, तब वो बड़े लेवल पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे आप खुले स्थान का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे बांस और लकड़ी का उपयोग करके आप जैसे छोटा सा शेड बना सकते हैं जिसमें बकरियां रह सके। और जैसे नेचुरल वेंटिलेशन भी आप इसमें रख सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल एक शेड ही बनाएं, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो फिर जो है सारा जो पैसा है वो शेड में ही खर्च हो जाएगा। आपको पूरा ओवरऑल प्रोसेस अपनाना है, तो लो बजट में ही काम करना है, तो आपको जो है वो शेड ही आप नॉर्मल तरीके से ही बना सकते हैं। कम लागत में आपको जो चारा का मैनेजमेंट है वो भी आपको करना पड़ेगा। सही और पौष्टिक चारे का विकल्प क्या क्या है, जैसे नेपियर की घास है, वो तेजी से बढ़ती है और बार बार कटाई भी हो सकती है इसकी। और जैसे कि गाजर और मूली के पत्ते हैं, खली है, भूसा है, चेऊ जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा का भूसा है और सस्ता और अच्छे दामों में मिल जाता है। जैसे खेतों की जो घास होती है, जैसे खेतों के किनारे पर मिलने वाली घास जो है मुफ्त होती है, तो आप उसी को काट कर घर पर ला सकते हैं, खिला सकते हैं। या फिर आप बकरियों को ही खेत पर ले जाकर, जैसे आप अगर बाहर ले जाते हैं तो जरूर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस पर जो है वो जो खर्चा है वो कम आता है। और जब आप सभी चीज़ें घर पर लाते हैं तो उसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जैसे पेड़ों की पत्तियां होती है, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, इनकी आप जो पत्तियां हैं वो भी आप खिला सकते हैं। ये भी उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसके बाद बकरी की जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाना है। कम बजट में तेजी से ग्रोथ पाने के लिए जो रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बकरी को 8 से 10 महीने की उम्र में आपको गैबिन करवा देना चाहिए और हर साल 2 बार गैबिन करवाएं। जुड़वा बच्चे पाने के लिए अच्छी डाइट दें। सही नस्ल का बकरा आपको चुनना चाहिए जो स्वस्थ हो और जल्दी ग्रोथ करे, ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो भी एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छी ग्रोथ वाला जो बकरा बकरी है वो आपको मिले। इसके बाद है कम खर्च में बकरियों की देखभाल आपको कैसे करनी है। तो देखो, कम बजट में अगर आप बकरियों की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर आप बकरी पालन में बीमारियां कम पैदा करेंगे, बकरियों को बीमारियां कम होगी, तो आपको इसका पैसा है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा बचा रहेगा, क्योंकि एक बार डॉक्टर आने पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और हमारे को है वो जैसे इनका हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, तो प्रॉपर इनका टीकाकरण है वो आपको शेड्यूल है इनका फॉलो करना। जैसे पीपीआर का टीकाकरण होता है, खुरपुका, मुंह पक्का की जो बीमारियां होती है उनका भी टीका लगता है। और इनसे बचाने के लिए आपको टीकाकरण जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हैं। जैसे जो एनिमल हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी बहुत सारे जो है वो इनकी दवाएं आपको मुफ्त में मिलती है, तो वहाँ पर जरूर आप इनका जो वैक्सीनेशन है वो आपको जरूर करवाना चाहिए। देसी इलाज ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, जैसे हल्दी है, तुलसी के कई बीमारियां रोकी जा सकती है, हल्दी का पानी आप पिला सकते हैं। और पर्याप्त धूप और सफाई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बकरियों को प्रॉपर धूप में निकालना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे नेचुरल कीड़े मारने की उपाय है, तो जैसे नीम के पत्ते हैं जो इनको अपन जैसे गर्म पानी में करके उनका जो पानी है वो अपने शेड में छिड़क सकते हैं, ताकि जो उनका जो कीड़ा है वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो बकरियों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, तो उनसे भी बचा जा सकता है। और बकरी का है वजन कम होने पर जैसे देसी उपाय आपको अपनाना चाहिए। जैसे बकरी का वजन अगर तेजी से बढ़ाना है तो गुड़, चना, सरसों का तेल मिलाकर इनको आप दे सकते हैं, ताकि उनका वजन हो तेजी से बढ़े। और
बकरी का जो मल मूत्र है और अन्य चीज़ें हैं इनसे भी आप कमाई कर सकते हैं। जैसे किसी को जैसे गोबर की खाद है, गोबर है वगैरह है, ये सभी अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनको भी आप बेच सकते हैं। इनको भी सही जगह आप एक जगह इकट्ठा करें ताकि बेचने में आसानी होवे। और बकरी पालन की सरकारी जो योजनाएं हैं वो आपको, कई किसान भाई इनसे दूर रहते हैं, सरकारी योजना का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलती है और बहुत सारा काम आपको सरकारी जो है वो हो जाता है ताकि खुद का पैसा कम खर्च हो। जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती है सरकार की, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जिसको NLM स्कीम की भी कहते हैं, इसमें जैसे 50% तक आपको सब्सिडी मिलती है। और जैसे आप अगर, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप अगर सरकार आपको 100 रुपये देती है तो आपको उसका 50% यानी 50 रुपये ही सरकार को वापस करना होता है, तो और 50 रुपये आपको फ्री मिलते हैं। तो इसके लिए जैसे इसका लिए अलग अलग है कि आप 100 बकरियों के लिए पालना चाहते हैं, जैसे बहुत सारा जो इनका है उस पर भी मैं एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा कि NLM स्कीम कहती क्या है। इसके बाद नाबार्ड की योजना, पशुपालन लोन योजना, इस पर भी आपको लोन मिल सकता है। और बहुत सारी स्थानीय अपने अपने जो स्टेट है, राज्य के अनुसार जो योजना है वो चलती रहती है। और कम लागत में बकरी पालन से ज़्यादा मुनाफा आपको करना चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया पर बकरियों को आप बेच सकते हैं, वहाँ पर आप इनके फ़ोटो वगैरह वीडियो अपलोड कर सकते हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो बकरियाँ हैं वो पहुँचें। ताकि और बकरी, जैसे बकरी को बकरा ईद और अन्य त्योहारों के समय भी आप बेच सकते हैं ताकि उस टाइम क्या है दाम जो है वो ऊंचे रहते हैं। बकरा ईद पर बहुत सारे जो ग्राहक है वो तैयार रहते हैं इनको लेने के लिए, तो भी आपको बहुत सारा जो है वो अमाउंट आपको मिल सकता है। सीधे ग्राहकों से आपको जुड़ना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से गोट फार्मिंग करनी चाहिए। कम बजट में बकरी पालन करने के लिए सही प्लानिंग, सही नस्ल का चयन, सस्ता चारा का उपयोग, देसी इलाज अपनाना जरूरी है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो छोटे स्तर से ही आप इसे बड़े पैमाने पर बकरी पालन की सफलता है वो आपको मिल सकती है। और बहुत ही शानदार ये वीडियो है, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है और आपका कोई डाउट रहता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और किसी भी किसान भाई को अगर जैसे बकरे या बकरियां खरीदना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारा खुद का गोट फार्म है, वहाँ पर हम जैसे सोजत, हैदराबादी, सिरोही, तोतापुरी सभी नस्ल की बकरियां उपलब्ध है जिसे आप खरीद सकते हैं। बहुत ही एक नॉर्मल अमाउंट में, ऐसे लूट मार नहीं है। और इनकी वीडियो जो है बकरियों की मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं। प्रॉपर एक एक बकरी को जरूर आप चेकआउट करें और फिर ही आप गोट फार्म से हमसे मिलने आ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी के पास एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और एक मॉडर्न गोट फार्मिंग जो है वो आप कर सके। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें।